was team R8 Amuri the last player standing back inside the team FUT. वो भी इंतजार करेंगे लेकिन ईडा के प्लेयर क्या वो इवेंट eventually एंड करेंगे इस फाइट को एंड द आंसर एक्चुअली इज यस लेकिन थर्ड पार्टी होगी FUT आ जाती है अलूला उसके बाद आ जाएगी और देखते ही देखते वो फाइट जो कि टीम्स की थी ही नहीं वो यहाँ पर फाइट आपको बनते हुए दिखाई दी है बट 4 भी अब आ चुकी है एक के बाद एक स्क्वाड एक के बाद दूसरा स्क्वाड फिर तीसरा फिर चौथा लेकिन अब फोर्थ ट्राइब क्या वो फाइट करेंगे जी इसका जवाब भी अब आ चुका है और वो सारे नॉकआउट जो कि टीम अलूला निकालना चाह रही थी जैसे फाइट में आकर एक थर्ड पार्टी करके एलिमिनेशन से निकालना चाह रहे थे वो एलिमिनेट होंगे उनके जो 3 पॉइंट्स है वो टीम फोर्थ ट्राइब्स कंफर्म करेगी एंड दे एक्चुअली विल हैव देयर 4 men स्टैंडिंग लेकिन जो जोन का एज है वो भी इस टीम के पास ही रहेगा और टीम फोर्थ ट्राइब्स को सर्कल को भी देखकर थोड़ा सा साथ साथ आगे खुद को बढ़ाना है लेकिन बोर गेमिंग एक और पॉइंट वहां से कंफर्म हुआ था इन द किल फीड आप देख पा रहे हैं अभी भी वही पॉइंट्स जो कि कुछ देर पहले हुए इनफैक्ट वो बहुत सारी जो फाइट्स थी अब जाके किल फीड में कंप्लीट हुई है Absolutely, it was a complete chaos and fourth arrives they were on the lucky side उस chaos के बाद लेकिन अब वॉइन चाइकरी का सामना करना है फ्लैश इज ऑल्सो देयर डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी थी बट इट वाज रिस्की लेकिन कहते हैं ना पोर्टल के ये गरा रिस्क इट फॉर द बिस्किट एंड फोर्थ राइव्स उस बिस्किट के चक्कर में 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनको मिलते तो हैं लेकिन दूसरी साइड के ऊपर वॉइन चाइकरी से सामना करना है एक साइड पे फ्लैश है एक साइड पे वॉइन चाइकरी फ्लैश इज फॉलोइंग बैक लेकिन एक प्लेयर कवर जरूर दे रहे होंगे हुज़ैफा वो रेड डॉट लगाकर कुछ डैमेजेस देना चाहते थे सर्कल में जगह बनानी है आगे जाना है प्ले एरिया रिस्ट्रिक्टेड है 2 साइड पे टीमें है टीम फोर्थ राइव्स इज लुकिंग पिंच्ड उनको ईस्टर्न साइड से या वेस्टर्न साइड से जो भी उनका डिसीजन है वो जल्द से जल्द लेना होगा इट्स नॉट अबाउट द सार इट्स अबाउट द टाइम लेकिन वीसी के ऊपर चार्ज इन किया जाएगा सामने चारों प्लेयर्स हैं वो हुज़ैफा वर्सेस बॉयसिल ये फाइट बनती हुई दिखाई दे सकती है ग्रेनेड आएगा गाड़ी उसके ऊपर आ जाती है ट्रैप माइन साबित होती भी नजर आती है इस ग्रेनेड की सूरत में फोर्थ राइव्स के T24 यहां नॉक होते हुए दिखाई देते हैं फ्लैश इज डेफिनेटली गोना डू अ थर्ड पार्टी और वहीं पर वीसी के एक प्लेयर एलिवेशन लेना चाहते हैं ऑफ एंगल पर जाना चाहते हैं हुज़ैफा वर्सेस बॉयसिल होता है हुज़ैफा बॉयसिल को गिराएंगे वो प्लेयर जो कि ऑफ एंगल पर गए थे वो पकड़े जाएंगे लेकिन निग्मा गैलेक्सी दूसरी साइड पे फिनिश हो जाती है व्हाट्स गोइंग ऑन फोर्थ राइव्स जहां एक नॉकआउट निकाला हुज़ैफा आगे बढ़ेंगे बॉयसिल को फिनिश किया जाएगा वॉइन चाइकरी उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा अपने नर्व्स पे सवार होने नहीं दिया जा रहा फलक की जानिब से ग्रेनेड फेंका जाएगा मैन विद द गोल्डन एंड नीड्स टू डू समथिंग फलक को यहां पर नॉकआउट निकालना पड़ेगा इट्स इंपॉर्टेंट इट इज रियली इंपॉर्टेंट इस मोमेंट पे थर्ड पार्टी फ्लैश कर सकती है लेकिन दे आर वेटिंग बट ज़ेटाउन को अगर आप देखें वो भी इंतजार कर रहे हैं फलक का आगे जाना उनके लिए खतरा साबित हो सकता है लेकिन पोजीशन का पता लगेगा हुज़ैफा पीछे मौजूद हैं अबैंडन टैंक का कवर लिया जाएगा लेकिन हुज़ैफा को फॉल बैक करना है वो एंजॉय करी उनके ऊपर थर्ड पार्टी फ्लैश करती हुई दिखाई देती है जी हाँ और फाइट्स एंड फाइट्स आई थिंक परफेक्ट क्योस जो अभी करीब आपके सामने रहेगा ऑन द स्क्रीन्स लेकिन फोर्थ ट्राइब्स के फलक उनका ग्रेड जाएगा और टीम वीसी के ज़ेटा जो कि बिल्कुल मुंह पर ही मौजूद थे सामने ही रहने वाले थे उनको पकड़ लिया जाता है इनफैक्ट 1v3 आई थिंक सो वो आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा और टीम फोर्थ ट्राइब्स के फलक तनतनाही टीम वॉइन चाइकरे को इस मैच से हमें वाइप आउट करते हुए दिखाई दे जाएंगे सो दिस इज एक्चुअली द फाइट जो कि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं अभी और पॉइंट्स चाहिए इस मैच के अंदर एंड टीम फोर्थ ट्राइब्स डेफिनेटली दे आर हंग्री फॉर द पॉइंट्स जो लेकिन अभी 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स है इनको लेट्स सी इंशाल्लाह अभी और पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है टीम फ्लैश वर्सेस टीम गोड वो भी आपको साथ ही साथ यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा एंड फ्लैश अगर ये इस मैच में एलिमिनेट हुए तो यकीनन रास्ते खुल सकते हैं उम्मीदें जाग सकती है एंड फ्लैश उनके प्लेयर वो यहाँ पर पकड़े जाएंगे गोड के फोर्स उनको भी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाएगा फिर मॉक्सी गिरेंगे टीम फ्लैश भी यहाँ पर बदला लेगी और टीम T2 की अभी भी खैर वो आपको यहाँ पर इस सारे ही मंजर को देखते हुए दिखाई देगी लेकिन बैक एंड साइड लुक एट दैट दो 40 के T24 टीम 40 के हुज़ैफा वो आ रहे हैं उनकी तरफ से रोटेशन की जा रही है प्लेयर्स को पकड़ना है सिर्फ यहाँ पर और टीम फ्लैश उनको यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना है इस मैच से टीम T2 के वो भी साथ ही साथ रहेंगे लेकिन हुज़ैफा वो एलिमिनेट करते हैं एक को फ्लैश का सिर्फ एक और खिलाड़ी है जो कि यहाँ पर नॉकआउट रहेगा लेकिन T2 के फॉर नाउ दो वो यहाँ पर पकड़ लिए जाएंगे एंड टीम ट्रेन टू किल एलिमिनेटेड है टीम फोर्थ ट्राइब्स वो 10 पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं और हमारे सामने आई थिंक कुछ और पॉइंट्स अभी है जो कंफर्म करना है गोट का भी स्क्वाड है वो भी इस मैच से जाता है और टीम 40 दे आर सो क्लोज टू एफएल टॉप जी ये एक और प्लेयर भी है इसको भी आपको एलिमिनेट कर सकते हैं आप लोग लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी उनको यहाँ पर से उस प्लेयर को देखना है एंड टीम फोर्थ ट्राइब्स वो जा रहे उस प्लेयर की जानिब
They have the information. They have the information. Topsy गाड़ी लेकर आगे जाएंगे. गाड़ी के ऊपर ग्रेनेड जाता है. स्प्रे डाउन भी करना है. Topsy is not gonna survive. And there we go. Falak. वो अपने नाम एक और एलिमिनेशन पॉइंट दर्ज करते हुए दिखाई देंगे. We're down to the last 5 teams. इनमें फोर्थ राइव्स की बात करें, लॉबी को उल्टा दिया जाता है, पूरा घुमा दिया जाता है, शेक किया जाएगा लॉबी को. लेकिन इस वक्त फोर्थ राइव्स उनको ज्यादा ओवर कमिट नहीं करना. उनको अब सर्कल के हिसाब से खेलना होगा. गुड न्यूज है कि बाकी सब टीमें आपस में लड़ती हुई दिखाई देंगी. बैड न्यूज है कि फोर्थ राइव्स को एलिमिनेशन पॉइंट शायद इतने ना मिल पाए, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो पूरा सर्कल कंट्रोल हासिल कर चुके हैं. दे हैव द एलिवेशन, दे हैव द मैप कंट्रोल, दे हैव द मैन एडवांटेज. इधर थ्रो नहीं करना. देयर आर 2 मोर टीम्स. इनके पास चारों प्लेयर्स इंटैक्ट हैं. 40 नीड्स टू वेट एंड देन दे कैन डू अ थर्ड पार्टी. लेकिन डॉरन का व्हीकल बस्ट आया तो शायद नॉकआउट निकल सकता है. देयर वी गो. 721 वर्सेस टीम लूप्स. ये फाइट बनती हुई दिखाई देती है. पीछे से स्प्रे आएगा. फोर्थ राइव्स की जानिब से भी थर्ड पार्टी करना चाहेंगे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट मिलता नहीं है. डॉरन इज लो ऑन एचपी. ये हिल छोड़नी नहीं है. आईक्यू आगे जाएंगे. स्प्रे डाउन किया जाएगा. डॉरन इज नॉक्ड आउट एंड डॉरन का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के लिए फोर्थ राइव्स तैयार तो है, लेकिन वंस अगेन ओवर कमिटमेंट नहीं करनी. इस जगह को छोड़ना नहीं है. आपके पास सभी चीजें मौजूद हैं. कुदरत का निजाम भी वर्कआउट कर रहा है. आपकी रोटेशन भी काफी अच्छी है. लेकिन देयर वी गो. विशेस वर्सेस टीम लूप्स. ये फाइट चलेगी जहां पर विशेस कुछ नॉकआउट्स दर्ज करती है. पीछे से फोर्थ के ज़ेफा आएंगे. थर्ड पार्टी करना चाहेंगे. लूप्स गेट्स एलिमिनेटेड. व्हाट अ फाइट बाय टीम विशेस एंड लूप्स स्पोर्ट्स. अनफॉर्चुनेटली एक एलिमिनेशन पॉइंट लेकर मैच से बाहर चली जाती है एंड फोर्थ राइव्स इस सारी फाइट में एक भी पॉइंट उठा नहीं पाती. वेल अभी आई थिंक इनफैक्ट बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो भी कंफर्म करेगी टीम फोर्थ राइव्स एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर इट. दे आर जस्ट वेटिंग फॉर इट. दो और एक पॉइंट जो कि थोड़ी देर पहले हमारी नजरों के सामने किलपिट के अंदर में आता हुआ दिखाई दिया, वो पॉइंट कंफर्म हुआ है. और जहां पर ये फाइट्स अभी चल रही है, जहां सिर्फ 4 ही टीमें इस मैच में अलाइव रहेंगी. टीम फोर्थ राइव्स दे हैव द एडवांटेज. टीम विशेस उनके पास 3 खिलाड़ी है. एक खिलाड़ी नॉकआउट है. टीम आरजेसी उनके पास एक खिलाड़ी है बिल्कुल. और टीम फोर्थ राइव्स ऑब्वियसली दे हैव द कंट्रोल एज वेल. उनके पास ना सिर्फ ये प्लेयर्स का एडवांटेज है, ना सिर्फ वो मोमेंटम का एडवांटेज है, बल्कि मैच नहीं जाने देना है. मैच का विनर विद सेकंड टीम फोर्थ राइव्स का होना चाहिए. एंड टीम 40 आई एम जस्ट इमेजिनिंग द एलिमिनेशंस जो कि यहां से भी मजीद आ सकते हैं. ये जो एक पॉइंट है वो आपको हाथ से नहीं निकलने देना है. 13 पॉइंट इट इज. जहां से भी 14वें की तरफ टीम जाएगी. विशेस वो निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन विशेस के प्लेयर को पकड़ा जाएगा. आईक्यू वंस अगेन ऑन द चार्ज. रिडोक्स पहले वो प्लेयर बनते हुए जो कि इस मैच से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे. और T24 और आईक्यू ये जो एक डुओ आपको यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है. ये जो डैमेज प्लस एलिमिनेशन की कन्वर्जन आपको देखने को मिल रही है, ये बहुत ही शानदार है. लेकिन आरजेसी के डेविल अब वो भी अपनी नजरें यहां पर जमाएंगे. और टीम विशेस के को जो कि आगे बढ़ रहे थे, जिनको लगा कि किसी ने उनको देखा नहीं है, बिल्कुल महफूज आप आगे जाकर हो जाएंगे. बड़ी बदकिस्मती उनकी थी कि वो यहाँ पर जो इस मैच से अब बाहर हो चुके हैं. और हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक डुओ, एक सिंगल प्लेयर, एक और सिंगल प्लेयर, और फिर आ जाता है कि पूरे का पूरा स्क्वाड टीम फोर्थ राइव्स का. लेकिन विशेस उनके इकलौते खिलाड़ी जाने से पहले आईसी उन्होंने एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया. खुद भी बाहर हुए, लेकिन वो आखिरी मोमेंट फाइनली अब हमारे सामने आ ही चुका है. बिल्कुल भी ज्यादा यहाँ पे इंतजार नहीं करना है. गलती बिल्कुल भी आपको यहाँ से करनी नहीं है. इंशाल्लाह नहीं की जाएगी. 40 के हुसैफा, 40 के T24 भी वो आगे बढ़ चुके हैं. लेकिन फलक व्हाट इज गोइंग ऑन, उनको यहाँ पे ओपन के अंदर पकड़ लिया जाएगा. एंड क्वाइट अनफॉर्चुनेटली कि वहां से लग तो नहीं रहा था कि शायद वहां पर भी कुछ क्रॉसेस बनेंगे, लेकिन खैर ऐसा हुआ. फलक का वहां पे ओपन के अंदर जाना या वहां से अपने टीममेट्स को यहाँ पर जो है वो इनको अप्रोच करना उनके लिए सही साबित नहीं हो पाता है. लेकिन मलिक जहां वो कंफर्मेशन के लिए जाते हैं, वहां उनको डैमेज दिया जाएगा. कुछ यहाँ से जो जोन डैमेज है वो भी होगा. हुज़ैफा का नेड है, हाथ में वो नेड है. 2 सेकंड है, सिर्फ 1 और सेकंड रहेगा नेड का. लेकिन प्लेयर तब वो आगे आ चुके थे, बट फिर भी हुज़ैफा इज लीडिंग द चार्ज. हाथ में उनके शॉटगन, सामने मौजूद ये 2 खिलाड़ी. ये वो 2 टारगेट्स है जिनको आपको इस मैच से एलिमिनेट करना है. इकलौता ये खिलाड़ी करना चाहता है, लेकिन टीम 40 उनको यहाँ पर जोन का डर है. वो जोन कहीं यहाँ पर प्लेयर्स को एलिमिनेट ना कर दे. ये दोनों खिलाड़ी कहीं जो एलिमिनेशंस है वो यहाँ पे जाया ना कर दे अपने. लेकिन आई थिंक कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश होगी. और अभी तक के लिए चल रही है. बहुत उन्होंने जब कोशिश की है कुछ भी करके जो एलिमिनेशन है वो हमने देना नहीं है टीम 40 को. लेकिन फोर्थ राइव्स एक्चुअली दे आर हंग्री फॉर इट, दे आर गोइंग फॉर इट. वो करेंगे. एंड 40 का T24 ओपी वंस अगेन स्पॉट करेंगे बास्कू को. 15th एलिमिनेशन पॉइंट यहाँ पर आएगा. 16 इसको यहाँ पर किया जाएगा. एंड जी हाँ, T24 वंस अगेन एट 12 बेस. इनकी शॉटगन चलती है, सामने प्लेयर गिरते हैं और 26 पॉइंट्स का
विनर सेकंड इस साइड पर कंफर्म हो जाता है। इस मैच में जहां पर हमें फोर्थ राइज परफॉर्म करती हुई नजर आती है, यस बाकी टीमों की बात करें वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन देयर वी गो, दे आर हैप्पी, दे आर एंजॉयिंग, दे आर स्माइलिंग। थोड़ा सा प्रेशर अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन चलो इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, इट्स अ बिग स्टेज। 6 मैचेस हैं, 6 मैचेस में आपको पता है लक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस मैच में इट ऑल केम डाउन टू दैट डिसीजन, और हुज़ैफा फिर से मस्ती करते हुए दिखाई दे रही है। इट ऑल कम्स डाउन टू दैट वन डिसीजन जो कि हमने देखा IQ की तरफ से लिया गया कि इस टाइम पे थर्ड पार्टी करनी चाहिए। ये वो सही टाइम है जहां थर्ड पार्टी करनी चाहिए। हमने 5 टीमों को उस जगह पर लड़ते हुए देखा था पोर्टल, सभी टीम्स एलिमिनेट हुई। देयर वाज ओनली वन टीम जिसने सर्वाइव किया, एंड दैट वाज टीम फोर्थ राइज। उसके बाद वन चाइकरी के साथ फाइट में जो फलक ने रोल प्ले किया यूटिलिटीज के साथ, दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट। फोर्थ राइज गॉट द सेकंड ना, देयर वी गो। अभी तो इनकी लास्ट मोमेंट की कम्युनिकेशन भी आनी है पोर्टल। I really wanna hear those tones के वहाँ पर क्या चल रहा था। और I hope बड़ा मजेदार होगा। एट द लास्ट मोमेंट जहाँ पे विनर सेकंड कंफर्म किया गया, और अब ये देखें जो विनर सेकंड टीम स्टार्ट्स है वो हमारे सामने आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली आई नो आप चीटिंग क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जो आप सुनना चाह रहे थे वो सुनना चाह रहे थे वो आई थिंक जस्ट स्किप हो गया, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट। बट चलें ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, फलक विद द हाईएस्ट एलिमिनेशंस बट IQ विद द हाईएस्ट डैमेज, 655 का डैमेज दिया गया विद 3 नॉकआउट्स एंड 4 एलिमिनेशंस। T24 उनकी तरफ से 3 नॉकआउट्स निकल कर आते हैं विद 649 का डैमेज, 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स, एंड फलक विद 1 नॉकआउट, 509 डैमेज, 5 एलिमिनेशंस। हुज़ैफा विद 4 नॉकआउट्स, हाईएस्ट नॉकआउट्स, 601 का डैमेज दिया गया, 3 एलिमिनेशंस। मोस्ट इंपैक्ट की बात करें वो हुज़ैफा का रहा, लेकिन MVP की बात करें इट्स गोना बी नन अदर देन IQ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमारे MVP हैं इस मैच के विद 4 एलिमिनेशन, 55 का डैमेज एंड 3 नॉकआउट्स। बिल्कुल, और IQ बिल्कुल हमें सरप्राइज करेंगे। और हम जहाँ पे बात कर रहे थे कि हुज़ैफा ऑब्वियसली वो इस मैच के MVP हो सकते हैं, या फिर आपको दूसरे के प्लेयर इस मैच के MVP बनते हुए नजर आ सकते हैं, इट विल बी एक्चुअली IQ द IGL जो कि लीड करते हैं टीम को इस मैच में। और आई थिंक यही एक बड़ी हाईलाइटिंग चीज़ है टीम फोर्थ राइव्स की, जो कि आपको जो है वो दिखाई देती है। सारे प्लेयर्स इनके चलते हैं, टॉप 4 प्लेयर्स। अभी मैं बात जो कर रहा था उसको बिल्कुल इसने कॉम्प्लीमेंट किया है कि इनके सारे प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि इनके IGL पीछे रह जाते हैं और बाकी प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। लुक एट द IGL, वो टॉप पे हैं, देन T24 है सेकंड पे, फलक का फिर आपको डैमेज दिखाई दे जाता है, एलिमिनेशंस दिखाई देते हैं। हुज़ैफा अगेन विनर सेकंड टीम स्टार्ट्स, टॉप 4 प्लेयर्स, कुछ खास आपको डिफरेंस है वो दिखाई दे नहीं रहा। जी हाँ बिल्कुल, टॉप 4 प्लेयर्स और द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ टीम फोर्थ राइज, व्हाटएवर यू कॉल इट, जो भी आप कहें, यहाँ पर चारों प्लेयर्स है वो आके आउटशाइन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट द टॉप 4 टीम्स जहाँ पर हमने फोर्थ राइज को देखा काफ़ी अच्छे हिसाब से सर्कल के अंदर आते हुए नजर आए, लूट की गई, उसके बाद बॉल सैक एरिया उधर होल्ड किया गया। उसकी दूसरी साइड पर अगर देखा जाए एक्सवर्ड्स रिजेक्ट, उनकी भी रोटेशन काफ़ी अच्छी थी, सर्कल में जगह अच्छे से बनाई गई जिस पर रहकर खेला गया। लेकिन जिस जगह पर वो फंस गए वहाँ पर अगर आप देखें पूरा क्लस्टर फॉर्म हुआ था। ऑल्दो सर्कल के सेंटर में वो जगह मौजूद थी, प्रीवियस सर्कल के सेंटर में मौजूद थी, लेकिन सर्कल का ये जो शिफ्ट था, ये शिफ्ट उनको एडजस्ट पर ले जाता है। फोर्थ राइज इसके हिसाब से जो उन्होंने एंट्री हासिल की सर्कल में, पोटैटो हिल का होल्ड हासिल किया, दैट वाज द मेन इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाइटेड एक एंगल था, एलिवेटेड एंगल था, वहां से नॉकआउट स्टर्स के एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले, एंड सेकंड हाईएस्ट एलिमिनेशंस वाला चिकन डिनर अपने नाम करेंगे, 26 पॉइंट्स इन द टैली।